Hello student, today we are going to start session 7, that is online transaction. So let's start. Online shopping. Online shopping is a form of electronic commerce where customer can buy or sell goods over internet. This is also known as e-commerce, electronic commerce. Then what is e-commerce? So e-commerce stands for buying and selling of goods online. किसी भी चीज को खरीदना या बेचना ऑनलाइन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ई कॉमर्स करते हैं. समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन ई कॉमर्स. तो ई मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग. वी आर ऑल फैमिलियर विद दिस वर्ड. हमारा आज के डेट में हम लोग इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है. हर किसी ने कभी न कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया है. तो online shopping is a form of electronic commerce where customer can buy or sell goods over internet. This is also known as e-commerce. E-commerce means buying or selling of goods online. And we are all familiar with this word, e-commerce. And our next topic is online shopping could be useful in situation. Means online shopping किन किन situation में useful होते हैं, इन सारे points को. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को आता समय मन लिख नहीं पाते. क्वेश्चन में भी आस्क्ड वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल. So these are the points when online shopping can be useful. So let's see this. A customer does not have sufficient time to visit store. First point is a customer does not have sufficient time to visit store. मीन्स कस्टमर के पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो स्टोर में जाके विजिट करे और कोई भी सामान खरीदे, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो हम लोग को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो हमसे क्या टाइम का सेविंग हुआ. तो हमको विजिट नहीं करना पड़ा, हमारा शॉपिंग भी हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज विजिटिंग ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन. स्टोर विजिट करना is more expensive than purchasing online. अगर आपको यहाँ पर पटना में कहीं पर कहीं गांधी मैदान में जाके या कहीं पटना जाना होगा, वहां से खरीदना होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका भाड़ा लगेगा, आपका एक्सपेंस क्या होगा, खर्चा ज्यादा होगा. और यहाँ पर क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में घर बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. हमारा को उतना एक्सपेंस भी नहीं होगा. तो आजकल बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं, कैशबैक भी आ रहे हैं. तो आज के डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या हो गया, चीपर हो गया. तो विजिटिंग स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव. कहीं पर जाके खरीदना वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया एज कंपेयर टू ऑनलाइन. द सेकंड पॉइंट इज विजिटिंग ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन. थर्ड पॉइंट इज ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन. एक प्रोडक्ट और सर्विस जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, जो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, वो क्या होता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है. बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को पता नहीं होता ये कहाँ मिलेगा, ये मार्केट में कहाँ मिलने वाला है. तो ऐसे चीजों को हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्योंकि हम लोग को सर्च नहीं करना पड़ता, डिफरेंट शॉप्स में नहीं जाना पड़ता है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेगा, हमको पता नहीं होता है. तो ऐसे चीजें ऑनलाइन इजिली अवेलेबल होते हैं और हम लोग को ऑनलाइन इजिली अवेलेबल ये चीज होता है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स वेयर ऑनलाइन is useful. And this online term has become blessing in this pandemic situation. यही ऑनलाइन टर्म आज के डेट में एक तरह का ब्लेसिंग हो गया, हमारे लिए वरदान साबित हुआ है. Nobody had imagined that all the school of India will impart education through online. किसी ने एक सोचा नहीं था कि इंडिया के सारे स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. सो दिस ऑनलाइन इज बिकम ए ब्लेसिंग फॉर अस. ये एक तरह का ब्लेसिंग हो गया हमारे लिए. तो हर चीज अभी जैसा कि हम लोग के पास कोरोना का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, तो एवरी डिफिकल्टीज टीचर्स अस ए लेसन. हर एक डिफिकल्टी हमें एक लेसन सिखाती है. और अभी जो भी सिचुएशन है, ये भी डिफिकल्टी हमें एक लेसन सिखाई. टू बी टेक्नो फ्रेंडली, कि हमें अब टेक्नो फ्रेंडली होना होगा, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगा और टेक्नोलॉजी का यूज करना जानना होगा. बहुत सारे लोग अभी ये भी बोलते हैं
कि ऑनलाइन ये अभी जो पढ़ाई हो रहा है, ये सब हो रहा है, सब बकवास है, कुछ समझ में नहीं आता है। स्कूल वाले जो भी हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब बकवास है। बहुत सारे फीडबैक भी आ रहा है कि कुछ ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है, ये नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्कूल्स जो हैं इंडिया के वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट। कभी ये सोचा नहीं था, पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात ये है, अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? अगर आपके माइंड में ही नेगेटिव थिंकिंग है, यू आर थिंकिंग नेगेटिव, तो आप नेगेटिव ही सोचोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव में कि नहीं वी कैन ऑल्सो स्टडी थ्रू ऑनलाइन, अगर आप सोचोगे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल दैट हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस हैं पढ़ने का। वी आर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, वी आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग द मटेरियल टू यू। आपको सिर्फ कोशिश करना है, बस मन में नहीं बैठाना है कि ऑनलाइन एजुकेशन ये सब है बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो ये भी कि बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं रहे वीडियो। मैं उन लोग से ही कहना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को एटलीस्ट देखें, ये सोच के नहीं चले कि ये सब फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है हो रहा है अभी कि कौन सा वीडियो आ रहा है, क्या स्कूल से क्या भेजा जा रहा है, ऐसा उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वे लोग तो मन में बैठा लिए कि ऑनलाइन बकवास है। नहीं, आने वाले समय में ऑनलाइन ही सब चीज रोल प्ले करने वाला है। दिस इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल। तो हमें अब इसके साथ जीना होगा, और सिर्फ ये मन में बैठा के कि नहीं ऑनलाइन बकवास से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब चीज आने वाले समय में ऑनलाइन होने वाला है। और ये चीज हमें पता भी चल गया आज के डेट में। तो सिर्फ ये मान लेना कि ऑनलाइन बकवास है, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। सो यू शुड बी टेक्नो फ्रेंडली एंड यू शुड बी, आपको इस पर भरोसा करना होगा। ठीक है, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, आपको इसे ट्राई करना होगा। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, आवर टॉपिक इज व्हाट आर द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट और एप्स। वो कौन कौन से पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एप्स या वेबसाइट हैं जहां पर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट Amazon, Flipkart, IRCTC, Redbus, Swiggy, Paytm and many more। ये पूरे बोर्ड भर जाएंगे ये सारे ऐप को लिखते लिखते, और ये सारे ऐप्स खत्म नहीं होंगे। आज के डेट में इतने सारे ऐप अवेलेबल हो गए हैं ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारा हो गया। जैसे कि मेडिसिन का नेटमेट्स हो गया, 1mg, एजुकेशन अकेडमी, देयर आर मैनी एप्स। वही तो बोला कि आज के डेट में इतना सारा ऐप अवेलेबल है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि ये डिमांड है सिचुएशन का। हाल ही में मैंने 2-3 दिन पहले एक ऐड देखा था बार्बर का, कि आपके घर में ऑनलाइन बार्बर आ रहा है जो आपके हेयर कटिंग करेगा, हेयर कटिंग करते हैं, सब चीज सैनिटाइजर, सीजर, सैनिटाइजर सब आपका क्लोज लेके आते हैं, आपके घर में जो भी हुआ सब साफ कर लेंगे हेयर कटिंग करने के बाद, शेविंग करने के बाद, और वो फिर करके वहां से चले जाते हैं। आपको बाहर जाने का, सैलून में जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। तो सोचो कहां से कहां आवर कंट्री इज गोइंग ऑन, जो भी है वर्ल्ड कहां जा रहा है। तो हमको अब ये सब ऑनलाइन सब चीज है। तो दीज आर द वेबसाइट्स, Amazon, Flipkart, ऐसे हैं मैनी मोर, फ्रॉम वेयर यू कैन डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जहां पर हम लोग बहुत सारी चीज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। तो व्हाट आर द ऑनलाइन पेमेंट टूल्स हियर इट इज। तो पेमेंट्स टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो व्हाट आर द फर्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड, सेकेंड वन इज डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। डेबिट कार्ड जो हमारा एटीएम कार्ड जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है वो डेबिट कार्ड होता है। नेट बैंकिंग हमें बैंक प्रोवाइड करती है। एंड मोबाइल वॉलेट, जैसे हम लोग का एक पर्स होता है, आज के डेट में मोबाइल वॉलेट चल गया, वहां पर हम लोग कुछ पैसे डाल के वहां पर उसका ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हैं। लाइक दैट पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मोबाइल वॉलेट है। एंड द लास्ट वन इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड यूपीआई
is the latest technology payment tool. और आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा पेमेंट टूल अगर किसी का कोई यूज हो रहा है एंड दैट इज UPI. What is this full form? Acronyms: Unified Payment Interface. It is regulated by RBI. ये RBI के द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है. और इसमें एक और फीचर्स है, यहाँ पर आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, और ट्रांजेक्शन के लिए होता है आपको सिर्फ एक पिन जनरेट करना पड़ता है. जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक से है, अकाउंट से आपको रजिस्टर करना होगा, उससे आपको UPI मिल जाएगा. आप पिन जनरेट कर लें और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. दिस इज अ रियल टाइम ट्रांजेक्शन सिस्टम. विद इन अ मिनट आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू कर सकते हैं एंड इट इज द इजिएस्ट वे. आज के डेट में हम लोग को इन सब की टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट. सो दिस सब्जेक्ट व्हाट दैट इज कंप्यूटर is going to play the vital role in the coming future. हम लोग मैथ साइंस तो बहुत पढ़ते हैं, बट कंप्यूटर दैट इज टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करने वाला आने वाले फ्यूचर में. तो हमारे बहुत सारे डिमांड्स भी आने वाले हैं, जैसे बहुत सारे ऐप्स बैंड हो चुके हैं एंड गवर्नमेंट उस पर इंकरेज कर रही है बहुत सारे टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, ऐप्स को के लिए. तो इस सब्जेक्ट में हमारा फ्यूचर है, फ्रॉम विच यू कैन अर्न बेटर. तो आज के डेट में जितने भी IT फर्म्स हैं वो ऑफलाइन के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम द होम, और वो सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी. तो दिस सब्जेक्ट कंप्यूटर is going to play a vital role in your life, so please take it seriously. So that's all for this. In the next video we will see session 8. Till then, have a nice day and stay safe at home. Thank you.